हेलो दोस्तों, ई ज्ञान पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम सैलरी बिल बना सकते हैं। सैलरी बिल बनाने की क्या क्या प्रोसेस होगी, उसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम आपको पे मैनेजर ओपन करना है। पे मैनेजर की वेबसाइट पर जाते हुए बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के उपरांत ऊपर ही ऊपर बिल नंबर अलोकेशन दिखाई देगा। यहाँ से हम अपने ऑफिस के जो बिल नंबर चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बिल नंबर अलोकेशन करते हैं। तो सर्वप्रथम बिल नंबर अलोकेशन करने के लिए बिल नंबर अलोकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके उपरांत यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक तो बिल अलोकेशन और दूसरा ऑप्शन है बिल मॉडिफिकेशन। तो बिल नंबर अलोकेशन के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये विंडो ओपन हो गया। आपको यहाँ से आप मैनुअल बना सकते हो, ऑटो बना सकते हो। फिर बिल टाइप में आपको सैलरी बिल भरने हैं और बिल सब टाइप में रेगुलर, ऑब्जेक्ट हेड है वो 01 है, सैलरी बिल के 01 हैं। अलग अलग बिलों के अलग अलग ऑब्जेक्ट हेड होती है, तो सैलरी के 01 हैं। यहाँ से पे मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे पे मंथ नवंबर है तो नवंबर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पे ईयर, बिल डेट, जिस दिन आप बिल नंबर अलोकेशन कर रहे हो उसी दिन की डेट आएगी, बिल नंबर और बिल नेम। यहाँ से आपको जिस हेड की आप बिल बना रहे हो उसके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उनमें से एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद में आपको आगे जाना है, वापस बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में 2 नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी प्रिपरेशन। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के उपरांत आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको इस पर क्लिक करते हुए यहाँ से पे डिटेल चेक करनी है। सर्वप्रथम आपको जिस माह का बिल बना रहे हो उसकी पे डिटेल देखनी है, तो आपको उस माह का चयन करना है। फिर ईयर और जिस ग्रुप का आप बिल बना रहे हो वो सिलेक्ट करना है। ये तीनों सेलेक्ट करने के उपरांत आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें यहाँ पर आपके कार्मिकों के जो नाम है वो शो होंगे। प्रत्येक कर्मचारी की नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये बेसिक डिटेल पूरी खुल जाएगी। इसमें यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पद, बेसिक और ग्रुप नेम आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक कितनी है वो आ जाएगी, उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर महंगाई भत्ता DA और HRA, ये तीनों चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर कटौती आएगी, जिससे SIP है तो SI की कटौती, और नए कार्मिक है तो इसी PNF की कटौती आएगी। ये आप बेटा बढ़ा सकते हो। SIP यही है तो SI की कटौती सिर्फ मार्च महीने में ही, मार्च के महीने जो अप्रैल पेड होता है उसी में आप बढ़ा सकते हो। और इसी PNF है
ये बेसिक और डीए की 10% निश्चित है। यहाँ पर टोटल अलाउंस आता है, यहाँ पर टोटल डिडक्शन कितनी कटौती है, और पेएबल सैलरी जो नेट सैलरी अकाउंट में आती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ से आप एड अलाउंस जोड़ सकते हो, जैसे किसी की बेसिक जोड़नी हो, डीए जोड़ना हो या एचआरए जोड़ना हो, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हो एड अलाउंस से। उसी प्रकार से आप पार्शियल पे बनाना चाहते हो, किसी का कुछ दिनों का पेमेंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ से पार्शियल पेमेंट बना सकती हो। इसी प्रकार से एड डिडक्शन है, तो एड डिडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती करनी हो तो वो कर सकते हो। नीचे एड नॉमिनी दे रखा है, तो एड नॉमिनी में आप किसी भी कार्मिक के को नॉमिनी ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ से एड एलआईसी भी कर सकते हो और डिपेंडेंट डिडक्शन भी कर सकते हो। यहाँ से स्टॉप पेमेंट भी कर सकते हो, किसी कार्मिक का यदि आपको आगे भुगतान नहीं करना है तो स्टॉप पेमेंट कर सकते हो। और नीचे लोन मास्टर दिया है, किसी लोन की कटौती हो, और सस्पेंडेड कर्मचारी का वेतन बना रहे हो तो नीचे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप हर माह बिल बनाते समय आप प्रत्येक कर्मचारी की जो पे डिटेल है वो चेक करना है। यहाँ पे डिटेल चेक करने के बाद में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कर्मचारी की हर महीने पे डिटेल में अंतर आ सकता है। जैसे ही आप इनकम टैक्स की कटौती करना हो या अन्य कटौती करना हो तो ए डिडक्शन में जाकर आप कटौती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक कर्मचारी की आपको पे डिटेल चेक करनी होती है। पे डिटेल चेक करने के उपरांत आपको वापस बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में वापस सैलरी प्रिपरेशन में जाना है, और सैलरी प्रिपरेशन में मंथली सैलरी प्रोसेस करनी है। मंथली सैलरी प्रोसेस पर क्लिक करना है। यहाँ से आगे आपको सामने ये नया विंडो खुलेगा। यहाँ से आपको जिस माह की सैलरी प्रोसेस करनी है उस माह का चयन करना है, ईयर का चयन करना है, ईयर और मंथ का चयन करने के उपरांत आपके सामने ये नया विंडो खुलेगा। इसमें आपको वह चेक है टू द प्रोसेस इंडिविजुअल सैलरी, कि आप किसी कर्मचारी को छोड़ना चाहते हो या किसी कर्मचारी को नहीं बनाना चाहते हो तो इस पर ऊपर क्लिक करना है। और आप सभी कर्मचारियों का बनाना चाहते हो तो यहाँ पर दोनों को ऊपर टिक करना है। तो दोनों पर टिक करोगे तो सीधी सैलरी बन जाएगी, और प्रोसेस बटन पर क्लिक करना है। यदि आप इंडिविजुअल किसी कार्मिक का बनाना चाहते हैं या कुछ कर्मचारियों का बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, और किसी एक ग्रुप पर जिस ग्रुप का बना रहे हो उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इसमें इस ग्रुप पर के कर्मचारियों का बना रहे हो तो आपके सामने यहाँ एम्प्लॉय नेम आएंगे, और उन जिन जिन कर्मचारियों का आप सैलरी बना रहे हो उनकी यहाँ से टिक करनी है और उनको सिलेक्ट करना है, फिर प्रोसेस करना है। तो इस प्रकार से आप सैलरी बिल है वो प्रोसेस कर सकते हो। सैलरी बिल प्रोसेस करने के उपरांत आपको सैलरी रिपोर्ट देखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट पे जाना है, और रिपोर्ट पे जाने के उपरांत सैलरी रिपोर्ट पर क्लिक करना है। सैलरी रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नई खुलेगी। तो यहाँ से आप ऑल सैलरी रिपोर्ट पर क्लिक करोगे। ऑल सैलरी रिपोर्ट पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने सैलरी बिल रिपोर्ट खुल जाएगा। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जिस ग्रुप का आपने बिल बनाया है वो सेलेक्ट करना है, बिल नंबर, और यहाँ से रिपोर्ट टाइप
पर क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या चेक करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये इनर, आउटर और ऑल शेड्यूल ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो सर्वप्रथम आपको इनर देखनी है। इनर सेलेक्ट करने के उपरांत आप इसमें देख पाओगे कि आपने क्या क्या कटौतियाँ की है, किसी कार्य की कितनी बेसिक है वो चेक कर पाओगे। उसके उपरांत आपको 100 रिपोर्ट पर क्लिक करना है। 100 रिपोर्ट क्लिक करने के उपरांत आपको इस प्रकार से आपके सामने GH73 ये GFAR 189 जो है वो खुल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर कार्मिक का नाम, पता, अकाउंट नंबर वो सारे दिए हुए होंगे। यहाँ पर बेसिक, DA और HRA ये चेक करना है आपको। किसी भी कार्मिक के आप बिल बना रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करना है। फिर यहाँ से जो कटौतियाँ हैं वो कटौतियाँ चेक करनी है कि आपने जितनी ऐड की है वो सही है या नहीं है। ये चेक करने के उपरांत यहाँ पर ग्रॉस टोटल कटौती और नेट पेमेंट वो सारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कर्मचारी के आपको ये चेक करनी है। तो ये चेक लिस्ट निकाल लेना पहले और उसके उपरांत आपको ये चेक लिस्ट से मिलान करना है कि कर्मचारी की सैलरी सही बन रही है या नहीं बन रही। ये चेक करने के उपरांत में आपको वापस ऑथराइजेशन टैब में जाना है। ऑथराइजेशन टैब में जाने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन दिया हुआ है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने नया पॉपअप विंडो खुलेगा। तो इसमें आपको पहले ईयर भरना है, मंथ भरना है, यहाँ से बिल टाइप कौन सा है तो सैलरी बिल, और ग्रुप का नाम और बिल नंबर ये सिलेक्ट करने के उपरांत आपके सामने ये नया खुलेगा पॉपअप। तो इसमें आपको जैसे आप किसी फर्स्ट का नई जॉइनिंग का कर्मचारी है तो उसके लिए तो अपॉइंटमेंट का ये ऑप्शन अपने आप ही खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगी, या किसी कर्मचारी का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र है तो उसकी LPC यहाँ पर अपलोड करोगी। तो इसी प्रकार से किसी कर्मचारी का कोई आपने कटौती की है, जैसे ROP है तो ये कटौती का है, तो ये कटौती की है तो आप का शेड्यूल है वो अपलोड करना पड़ेगा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए और नो एब्सेंट वाला फॉर्मेट है। यदि कोई कर्मचारी एब्सेंट है तो ये एडिट एब्सेंट पर क्लिक करके आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इसी प्रकार से अपलोड अदर फॉर्म्स या ऑर्डर, यदि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई ऑर्डर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप इसमें जाकर सीधा वो नहीं करते हुए सीधा अपलोड कर सकते हो और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के उपरांत आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में नीचे दिया हुआ है फॉरवर्ड टू DDO। तो फॉरवर्ड टू DDO पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड टू DDO पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने नया पॉपअप खुलेगा। उसमें आपको DDO फॉरवर्डिंग, तो इसमें मंथ भरना है, यह सेलेक्ट करना है और बिल टाइप में सैलरी, और फिर सेलेक्ट बिल ग्रुप का नेम और यहाँ से बिल नंबर। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो भी बिल नंबर आपने अलॉट कर रखे हैं वो आ जाएंगे और यहाँ पर नेट अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। ये SF और CA है, ये दोनों अलग अलग है। तो SF स्टेट फंड और CA सेंट्रल असिस्टेंट है फंड। तो इन दो कई बार दोनों में बजट होता है तो ये दोनों में भरना होता है, और यदि एक में बजट आवंटन हुआ है तो आपको सिर्फ इस एक में अपने आप ही भरा हुआ आ जाएगा
और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके उपरांत बिल फॉरवर्ड करना है। तो इस प्रकार से आप डीडीओ को बिल फॉरवर्ड कर सकते हो। डीडीओ को बिल फॉरवर्ड करने के उपरांत डीडीओ है वो ऑथराइजेशन में जाएगा और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में डीडीओ डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करेगी। तो डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने नया पॉपअप खुलेगा। उसमें डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से ईयर, मंथ और सैलरी, ग्रुप नेम ये सेलेक्ट करना है। ये सब सेलेक्ट करने के उपरांत आपके सामने वापस डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर वाला पॉपअप आ जाएगा। वहाँ से आपको डिजिटल साइन करना है। इससे संबंधित डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन से संबंधित नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो। डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर करने के उपरांत आपको आगे की जो प्रोसेस है वो है ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन में जाने के उपरांत आपको ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। तो ट्रेजरी फॉरवर्ड पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के उपरांत जो डीडीओ फॉरवर्ड की प्रोसेस है वही प्रोसेस ट्रेजरी फॉरवर्ड की है। तो यहाँ से आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के उपरांत वापस रिपोर्ट में जाकर बिल जो आपने बिल बनाए उन बिलों के ऑल सैलरी रिपोर्ट, जैसे पहले हमने चेकलिस्ट निकाली थी उसी प्रकार से वहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं और एक प्रति रिपोर्ट निकालकर उनको अपने फाइल में लगाना है। तो इस प्रकार से हम सैलरी बिल बना सकते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।